Dear students, after discussing SN1 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, जहां पे हमने डिस्कस किया SN1 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पहले ही बताया, जो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस है, दीज आर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और रेट जो डिपेंड करती है ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, या जिसे हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। दैट इज वाई वहां पे मैंने कहा SN1 reactions are generally considered as first order reactions. After that वहां पे मैंने कहा कि rearrangement possible है, क्योंकि intermediate कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। और तीसरे पॉइंट पे मैंने कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, दे विल बी फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। और फोर्थ पॉइंट पे मैंने कहा कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। और आफ्टर दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस हमने डिस्कस किया। वहां पे मैंने कहा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में रेसमाइजेशन होती है, बोथ इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 nucleophilic substitution reactions, now we will discuss what are the factors affecting SN1 nucleophilic substitution reactions. First factor is nature of alkyl halide, what we can say the substrate, Dear students, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो SN1 रिएक्शंस। ए पार्ट में ये होगा CH3 CH3X, बी पार्ट में CH3CH CH3X, सी पार्ट में CH3CH2X एंड डी पार्ट में CH3X। X के बदले Cl BRI, BR एंड I, या F हो सकता है। Now X is any halogen. Which of the following has more tendency to undergo SN1 reactions? Remember that, dear students, reactivity of alkyl halides towards SN1 reactions will depend upon the stability of the carbocation formed. My dear students, SN1 reactions में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी ऑफ RX या अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्कीन्स भी कहा जाता है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मर। My dear students, reactivity of alkyl halides towards SN1 reactions depends upon the stability of carbocation formed. Means more the stability of the carbocation formed, more will be the reactivity of the alkyl halide towards SN1 reactions. That is why यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा। Means dear students, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन होगा, जब फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा है SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे सॉल्वोलिसिस हो जाती है। और जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश, यहां पे भी कार्बोकैटायन, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हम एज पर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 नॉट इज मोर स्टेबल देन 2 नॉट, विच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन 1 नॉट। दैट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ, शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जिस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस हमने डिस्कस किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का है उसी का व्हाट वी कैन से इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वही ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, सेम ऑर्डर विल बी द ऑर्डर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। यहां पे मैं जिस तरह से मैंने कार्बोकैटायंस में कहा था, पीएच डिनोट्स अस एनी फिनाइल रिंग,
होल थ्राइस CX, यहाँ पे मैं लिखूंगा CX, its reactivity will be more than PH whole twice CHX, which in turn will be more reactive than CX, tertiary alkyl halide. After that, PH CH2C CH2X. After that, CH, यहाँ पे X, CH double bond CH2, vinyl alkyl halides. And after that, secondary, CH3 whole twice CHX. And after that, CH3 CH2X. and सबसे आखिर में CH3X. X denotes any halogen. This is the order of the reactivity of alkyl halides towards SN1 reactions. Triphenyl alkyl halide will have more reactivity, will be more reactive towards SN1 reaction than diphenyl. उसके बाद tertiary, यहाँ पे alkyl halides में मैंने कहा था कि tertiary alkyl carbocation, in case of carbocations, tertiary trimethyl carbocation is more stable than phenyl carbocation. With respect to this, वहां पे मैंने कहा था due to the more hyperconjugation. After that, allyl, vinyl, allyl halide, allyl halide किसे कहा जाएगा? कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा, इसका जो बगल वाला कार्बन एटम होगा उसी को अटैच होगा इन हेलोजन एटम. दिस इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड्स. अगर यहां वहां पे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl या CHX होगा, दिस इज नोन एज विनाइल, विनाइल हैलाइड. हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन एटम को अटैच होगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा. शाबाश, विनाइल हैलाइड. एलाइलिक हैलाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसका जो बगल वाला कार्बन एटम होगा उसी को हेलोजन एटम अटैच होगा. आफ्टर दैट, सेकेंडरी डाई मिथाइल कार्बन हैलाइड या अल्काइल हैलाइड, मिथाइल अल्काइल हैलाइड, इथाइल अल्काइल हैलाइड एंड मिथाइल अल्काइल हैलाइड. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायंस का है, इसका फॉर एग्जांपल X रिप्लेस हो जाएगा PH3 होल थ्राइस Ca पॉजिटिव. जब X यहां से लीव कर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. यहां पे PH होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, यहां पे CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, यहां पे PH CH2 पॉजिटिव. आफ्टर दैट CH positive, single bond CH double bond CH2. After that, CH3 whole twice CH positive, and after that CH3 CH2 positive, and after that CH3 positive. This is the stability order of carbocations. This is the reactivity order of alkyl halides towards SN1 reaction. ऊपर मैंने लिखा है reactivity of alkyl halides depends upon the stability of carbocation formed. More the stability of carbocation formed, more will be the reactivity of alkyl halides. That is why यहाँ पे मैंने लिखा, उसी ऑर्डर में मैंने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी लिखी जिस ऑर्डर में उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उसी ऑर्डर में. सेम इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस. यहां से X जब लीव कर जाएगा फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, X लीव कर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, X लीव कर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, X लीव कर जाएगा तो
In this very case, it is resonance stabilizer. Allyl carbocations are resonance stabilizer. That is why they are more stable than secondary and primary carbocations. Shabash. Dear students, with respect to SN1 reaction, nature of the substrate या nature of the alkyl halide, किस तरह से आप ये देख लोगे कि कौन सा alkyl halide SN1 रिएक्शन हमें देगा, वहां पे देखना है किसका कार्बोकैटायन जब उसका हेलोजन एटम लीव कर जाएगा, किसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स होंगी मोर रेजोनेंस होगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस को तरजीह दी जाती है विद रेस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन को तरजीह दी जाती है इंडक्टिव इफेक्ट्स। यहाँ पे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन एज कंपेयर टू यहाँ पे एक ही फिनाइल रिंग है। दैट इज व्हाई यहाँ पे शाबाश ये ऑर्डर देख लीजिए। उसके बाद एलाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी व्हिच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे होती ही नहीं है हाइपर कंजुगेशन। दैट इज व्हाई इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन होगा लेस स्टेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, यहाँ पे देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया। शाबाश। नाउ देख लीजिए, मैं यहाँ पे एलाइल और फिनाइल कार्बोकैटायन की कुछ स्ट्रक्चर्स बना लूंगा बिकॉज दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइजर। आफ्टर दैट वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दोज कार्बोकैटायंस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायंस का यूट्यूब पे मेरा लेक्चर है, वहां पे देख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है CH2 Cl सिंगल CH2। यहां पे देख लीजिए, इसका जो फॉर एग्जांपल इट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। इट विल अंडरगो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये -Cl नेगेटिव जब लीव कर जाएगा, यहां पे क्या इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज नोन एज एलाइल कार्बोकैटायन। रिमेंबर दैट दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। दिस विल मूव हियर, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। मीन्स दिस वेरी allyl carbocation is resonance stabilizer। और एक कार्बोकैटायन, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल। और एक कार्बोकैटायन अगर इस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज नोन एज बेंजाइल अल्काइल हैलाइड। सपोज यहां से Cl लीव कर जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज। व्हेन बेंजाइल अल्काइल हैलाइड will leave the halogen atom, there is the formation of benzyl carbocation. There is the formation of benzyl carbocation. Now dear students, this will move here, this will move, this very pi bond जब यहाँ पे आ जाएगा, तो in case of stability of carbocation, वहां पे मैंने ये resonating structures दिखाए हैं, फिर से दिखा रहा हूं। Now यहाँ पे positive charge, this will move here। देख लीजिए dear students, now यहाँ पे positive charge and CH2। now this will move here। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज CH2। now this will move here। अब फिर से शाबाश, जहां पे पॉजिटिव चार्ज था वहीं पे आ गया। thus benzyl carbocation is more resonance stabilizer। due to resonance stabilization we will say that इसका जो corresponding alkyl halide होगा वो more reactive होगा towards SN1 reactions। Remember it। After that, stability of alkyl halides में मैंने एक और पॉइंट कहा था, अगर जो बेंजीन रिंग होगी, फॉर एग्जांपल फिनाइल किसी कार्बोकैटायन को अटैच है, दिस इज नोन एज CH2 पॉजिटिव, तब ये हम कहेंगे बेंजाइल कार्बोकैटायन या फिनाइल कार्बोकैटायन या बेंजाइल कार्बोकैटायन। वहां पे मैंने स्टेबिलिटी में कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एक C पॉजिटिव के नजदीक होंगे, मतलब कार्बोकैटायन के नजदीक होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स उस कार्बोकैटायन को
वहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे और उस कार्बोकैटायन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। विद द रिजल्ट ये कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उसको अटैच होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो कम हो जाएगा। शाबाश। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया, इस तरह से क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड हम डिस्कस कर, मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों को दे दिया। फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरह से क्वेश्चन है CH2Cl, शाबाश, ये ए पार्ट है, या आपके पास ये कंपैरिजन एग्जाम में होगा कौन सा ज्यादा, CH2Cl और यहां पे CH3 ग्रुप होगा, शाबाश, और CH2Cl और यहां पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, मींस एल्डिहाइड ग्रुप होगा। रिमेंबर दैट C डबल बॉन्ड OH इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, CH3 इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये A है, ये B है, ये C है। रिमेंबर इट, electron donating groups are stabilizing the carbocation while electron withdrawing groups are destabilizing a carbocation। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल एराइल हैलाइड है, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, which of the following will undergo SN1 reactions more easily? हालांकि ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये यहां से लीव कर जाएगा, Cl यहां से लीव कर जाएगा, यहां से लीव कर जाएगा, यहां से लीव कर जाएगा, मींस यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 will stabilize this very carbocation because it is electron donating, means B का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A, बिकॉज C के पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, C के पास ये कार्बोकैटायन को कम स्टेबल कर लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। SN1 रिएक्शंस विल ऑकर इन दिस वेरी ऑर्डर, इन दिस वेरी ऑर्डर, हाँ, शाबाश। रिमेंबर इट, रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट। अगर बेंजीन रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, शाबाश, अगर हमें यह देखना होगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस एट दैट वेरी टाइम, रिमेंबर दैट SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है, वहां पे फर्स्ट स्टेप में ही कार्बोकैटायन बन जाता है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी रिएक्टिविटी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड की होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इतना याद रख लीजिए, शाबाश। और एक पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, आपने वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखी। और एक पॉइंट वहां पे आपने ऐड किया कि अगर बेंजीन रिंग को, फिनाइल रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन होगा वो कम स्टेबल होगा। और एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहां पे CH2Cl है और यहां पे CH2C है। देख लीजिए बेटा, इन दोनों में से which of the following will have more tendency to undergo SN1 reactions? Which of the following will have more tendency to undergo SN1 reactions? देख लीजिए बेटा, this is known as, जिस कार्बन एटम को हेलोजन एटम अटैच होगा, अल्फा कार्बन एटम, इसका बगल वाला कार्बन एटम यहां पे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। लेकिन बीटा यहां पे कार्बन एटम नहीं है, यहां पे एक हेटेरो एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। रिमेंबर दैट, जब ये SN1 रिएक्शन देगा, शाबाश, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। वो मैंने बताया किस तरह से होगी, हेलोजन लीव कर जाएगा, यहां से भी हेलोजन लीव कर जाएगा, यहां पे शाबाश CH2 पॉजिटिव, यहां पे भी -Cl नेगेटिव, यहां पे -Cl नेगेटिव, शाबाश, यहां पे OCH2 पॉजिटिव। लेकिन डियर स्टूडेंट्स,
In this very case, this very heteroatom will stabilize this very carbocation. More the stability of the carbocation, more the tendency to undergo SN1 reactions. Remember that if any heteroatom containing lone pair of electrons is attached to the alpha carbon atom, that very organic compound, yeah, that very alkyl halide have more tendency to undergo SN1 reactions because that very heteroatom will stabilize this very carbocation due to the presence of lone pairs of electrons. हाँ, अगर ये A होगा, ये B होगा, हाँ, order will be A, reactivity order will be A will be greater than B. This is all about the nature of the substrate. नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट में आप रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखोगे, उसके बाद ये भी याद रखोगे अगर फिनाइल रिंग को कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कर लेगी, उससे भी उसकी रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की बढ़ जाएगी। और एक चीज और एक पॉइंट याद रखोगे, अगर अल्फा कार्बन को कोई फिनाइल ग्रुप कोई हेटेरोएटम अटैच होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उस कार्बोकैटायन को आफ्टर दैट जो कार्बोकैटायन वहां पे बन जाएगा उसको ज्यादा स्टेबल कर लेगा। और विद द रिजल्ट यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है प्राइमरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पे शाबाश डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वेरी हेटेरोएटम ये स्टेबल होगा, हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस, है, ड्यू टू रेजोनेंस। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, this is the very important factor related to the order of reactivity of alkyl halides towards SN1 reactions, nature of the alkyl halide या जिसे हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, हाँ, शाबाश। एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जिस तरह से, शाबाश, वहां पे देख लोगे आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा towards SN1 reactions। और एक पॉइंट, अगर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिखाया, अगर बेंजीन रिंग को फिनाइल रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कम स्टेबल करता है, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज हो जाती है। तब हाँ, अगर अल्फा कार्बन एटम पे कहीं पे कोई हेटेरोएटम होगा जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, और वहां पे रेजोनेंस हो जाती है। शाबाश। पॉइंट सेकंड, nature of the solvent. Simply we will say that nature of solvent. ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही कहा, in case of SN1 reactions there must be polar protic solvent, polar protic solvent, polar protic, polar protic solvent, for example water, for example CH3OH, for example CH3CH2OH, water and alcohols, polar protic, या मैंने कहा था पोलर प्रोटिक, पोलर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को पोलर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट भी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, पोलर, एक तो ये पोलर है, यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। पोलर प्रोटिक, इट हैज द टेंडेंसी टू, उसके पास प्रोटॉन भी होता है, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, एसिडिक कैरेक्टर होगा, या तो शाबाश हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, OH ग्रुप भी इसके पास होगा, दैट इज व्हाई पोलर हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट। इसके पास भी इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, OH ग्रुप भी है, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, OH ग्रुप भी है, शाबाश। इन केस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स undergoing SN1 reactions, presence of polar protic solvent is must। लेकिन SN2 रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, वहां पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की
जरूरत पड़ती है वहां पे मैं दिखाऊंगा कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन होते हैं जिनके पास एक पोलर तो होंगे लेकिन प्रोटॉन दे हैव नो टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, हाँ उनके पास प्रोटॉन नहीं होगा। शाबाश। nature of the solvent in case of SN1 reactions the solvent must be polar protic in nature, बस इतना याद रखोगे। फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल मेथनॉल, फॉर एग्जांपल इथेनॉल है। शाबाश। और नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, जो लेक्चर मेरा यूट्यूब पे आ चुका है, पहला ही लेक्चर रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, लिविंग ग्रुप। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। शाबाश। जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा इट हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो SN1 रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास CH3CCH3CH3I है और CH3CCH3CH3Cl है एंड CH3CCH3 यहां पे CH3Br है। आपसे कहा जाएगा व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ these very tertiary alkyl halide stores SN1 reactions। यहाँ पे ये भी इसके पास भी ये भी tertiary है, ये भी tertiary है, ये भी। अब यहाँ पे कौन सा हेलोजन है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कौन सा? शाबाश। वहां पे मैंने क्या कहा था? लिविंग ग्रुप I नेगेटिव is better living group than Br negative is better living group than Cl negative। शाबाश। दैट मीन्स अगर ये A है, ये B है, ये C है, A की रिएक्टिविटी ज्यादा C से होगी और C की रिएक्टिविटी B से ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास बेटर लिविंग ग्रुप है। बेटर लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। शाबाश। ये मैंने लिविंग ग्रुप एबिलिटी में डिस्कस किया है। मोर द presence of a better living group in case of SN1 reactions, remember that those very alkyl halides will undergo faster SN1 reactions if they will have better living group। Shabash। These are the main three factors upon which SN1 reaction will depend: nature of the alkyl halide, nature of the solvent, and nature of the living group। Better living groups will undergo SN1 reactions faster and nature of the nucleophile पे ये depend नहीं करती है। शाबाश। SN1 reactions are not depending upon the nature of the nucleophile। nature of nucleophile, nature of nucleophile, remember it, ये इस पे डिपेंड नहीं करती है। बिकॉज रिमेंबर दैट SN1 reactions are only depending upon the nature of the alkyl halide, nature of the nucleophile पे ये डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट अगर chemical, for example with respect to kinetics, we will say that this is a first order reaction। SN1 reactions are first order unimolecular reactions। मैंने पहले ही कहा कि alkyl halide फर्स्ट स्टेप में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है और दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एज पर काइनेटिक्स RDS, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द स्लोवेस्ट स्टेप। वहां पे अल्काइल हैलाइड की का ब्रेक डाउन हो जाता है फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल फिर कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट कर पाता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। This is the first order reaction। अगर एग्जाम में with respect to kinetics, what will happen to the rate of the reaction if the concentration of nucleophile is doubled? The rate of the reaction will remain independent। Why? Because in case of SN1 reactions, rate of the reaction is independent upon the nature of the nucleophile। हाँ, अगर alkyl halide की concentration double हो जाएगी तो rate will be doubled because it is directly proportional to the concentration power 1 of the alkyl halide। Remember it। Shabash। That is all about the factors affecting what we can say SN1 reaction। ये याद रख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड, प्रेजेंस ऑफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड नहीं करती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, और एक पॉइंट, इन केस ऑफ SN1 reactions, remember that कहीं पे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिमेंबर दैट मैंने कहा था सपोज SN1 रिएक्शन में
मेरे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो, ये एग्जांपल मैंने दी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिनाइल रिंग है, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, रिमेंबर इट, और यहाँ पे Cl है। शाबाश, मैंने इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया और मैंने कहा था अगर आपके पास जो एल्काइल हैलाइड होगा वो कायरल होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब मैंने कहा था एक तो इन्वर्जन होगा, एक तो रिटेंशन होगा। एक प्रोडक्ट इस तरह से OH, दूसरा ये रिटेंशन है, मींस न्यूक्लियोफाइल ने वहीं से अटैक किया जहां से लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। एक तो ये होगा OH, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे बेंजीन रिंग, मींस यहाँ से CH3। शाबाश, दिस इज इन्वर्जन एंड दैट इज वाई इन केस ऑफ अगर जब रिटेंशन भी होता है इन्वर्जन भी होगा। मैंने वहां पे कहा था फॉर एग्जांपल इसकी व्हाट वी कैन से, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, इसकी जब रिटेंशन होता है, जब रिटेंशन होगा तो इसकी भी R ही होगी, लेकिन इसकी S होगी। शाबाश, R and S mixture equal concentration, what we can say this is known as racemic mixture। racemic mixture means in case of, remember that, आप लोगों ने याद रखा, मैंने कहा था कि वहां पे इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, और ये भी मैंने कहा था कि इन्वर्जन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन, ये याद रख लीजिए। लेकिन रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, which of the following has maximum tendency to undergo racemization, आप लोगों को पता है कि SN1 रिएक्शंस में रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। रेसमाइजेशन कब ज्यादा होगी? रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट याद रख लीजिए। वही जो स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी आर्डर, जो रिएक्टिविटी आर्डर होगा वही स्टेबिलिटी आर्डर होगा, और वहीं पे रेसमाइजेशन ज्यादा होती है जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, मैं यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ये एग्जांपल है, pH यहाँ पे भी है, pH यहाँ पे भी है, pH यहाँ पे भी है, मींस फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे X है। और एक एग्जांपल मेरे पास है pH CH, pH X। यहाँ पे मैंने इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया, इसको भी वाटर के साथ ट्रीट कराया। शाबाश, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन होगा, शाबाश, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास 3 फिनाइल रिंग्स हैं, इसके पास 2 ही है। शाबाश, इसका कार्बोकैटायन इससे कम स्टेबल होगा। यहां पे ज्यादा टेंडेंसी होगी रेसमाइजेशन की। क्यों? वाई? बिकॉज ये जल्दी कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा। एज यू नो, मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में कहा है, कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। जितनी जल्दी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी उतना फ्रंट साइड फ्री हो जाएगा, और उतना ही टाइम मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड से भी अटैक करने का और बैक साइड से भी अटैक करने का। शाबाश, the order of racemization is same as the reactivity order of the alkyl halides, which in turn is same as the stability of their carbocations। कहीं भी आपसे पूछा जाएगा, ये अगर उस एग्जामिनर ने ये नहीं कहा give the reactivity order of alkyl halide stores SN1 reactions, उसने ये नहीं दिया। आपके पास कंसेप्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसने कहा व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रेसमाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स, तब भी यही कंसेप्ट, जितना जल्दी कार्बोकैटायन, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन एक अल्काइल हैलाइड बनाएगा उतनी ज्यादा रेसमाइजेशन के चांसेस होंगे, उतना ही जल्दी कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कार्बोकैटायन जितना जल्दी फॉर्म हो जाएगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी रेसमाइजेशन की। Are you getting my point? शाबाश, दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शंस।
This is all about SN1 reactions, their characteristics, their definition, their what we can say the factors affecting SN1 reactions. After that, after completing SN1 reactions, dear students, we will discuss SN2 reactions. उसी तरह से definition, characteristics and factors affecting. Thus, dear students, wait for my next class. तब तक के लिए all the very best.